बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जटीदा किचन में वेलकम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपको मेरे सामने करेले नज़र आ रहे हैं और ये क्या चीज़ है भाई, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ठीक है, अभी ये करेले आपके सामने पड़े हैं। करेलों को तो अभी हम साइड पे रखते हैं। ठीक है, इसकी तरफ पहले हम आते हैं चिकन की तरफ। ये आप देख रहे होंगे फ्रीज़ हुआ है और मैंने इसको अभी अभी फ्रीज़र से निकाला है। ये चेक कीजिए। और ये चिकन जो है, इसमें मैंने और कोई चीज़ क्यों नहीं रखी, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आजकल सारी ख़वातीन इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं अपने बच्चों के, अपने शौहर के हर काम में। मसरूफ़ियात इतनी होती हैं कि कुकिंग के लिए भी स्पेशल टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैंने किचन के कामों को आसान करने के लिए ये टिप आपको दे रही हूँ, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। ये चिकन में मैंने सब मसाला जात लगा के रख दिए हैं। अब वो मसाले मैंने कौन कौन से लगाए हैं? प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ। इसको मैरिनेट करके मैं फ्रीज़र में रख चुकी थी। अब मुझे ज़रूरत थी करेले बनाने की, तो मैं सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा करेले गोश्त बनाती हूँ। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हैं वो मैं आपको बताऊँगी और आप उसे मैरिनेट करके करेले गोश्त बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 4 अदद करेले लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े ना कम। इनको मैं कट करके भी आपको दिखा दूँगी। चिकन जो है वो तकरीबन मेरा आधा किलो है। 3 अदद प्याज थे, 2 अदद टमाटर थे, 1 लहसुन था, अदरक का एक छोटा सा पीस, हरी मिर्चें 2 अदद। वो सब मैंने मसाला लगाया। अब हम आ जाते हैं दूसरे मसाले की तरफ। मैंने इसमें लगाया था हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक यानी कि दरड़ा मिर्च 1 टीस्पून, और रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और हल्दी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ये सारे मसाले लगा के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था फ्रीज़र में, जिसका इस्तेमाल मैं आज कर रही हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मैं किसी दिन आपको लाइव भी करके दिखाऊंगी कि चिकन को आप मैरिनेट करके फ्रिज में कैसे रख सकते हैं। अच्छा, मैं जितनी देर तक करेले कट करके इनको वो करती हूँ रेडी, तो उतनी देर तक हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। मैं आपको रखते हुए बताती हूँ कैसे रखना है। ये चेक करें, मैंने कढ़ाई ले लिया है। इसको मैं इसी तरह से उठा के तो ये कढ़ाई में रख रही हूँ। इसमें ना तो पानी जाएगा ना कोई और चीज़, बस आपने अब इसे चूल्हे पे रखना है और कवर अप कर देना है। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी की आसानी के लिए हैं, जो मेरी भी आसानी के लिए है। अब शाम का टाइम था तो जल्दी जल्दी खाना बनाना था, मेरे लिए मुश्किल नहीं हुई। अब इसको मैं आपके सामने ही चूल्हे पे रख के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा चिकन, तो हम लोग उतनी देर तक करेले रेडी करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको रख दिया। आंच जो है फ़िलहाल तेज़ है, आपके सामने मैं इसको लाइट कर देती हूँ। ये देखिए, इसको लाइट आंच पे रखेंगे ताकि ये अपना ही पानी सारा मसाला और चिकन वगैरह छोड़ दे। मैं इसे कवर अप कर रही हूँ। ठीक है, अब 15 मिनट के लिए इसे मैंने कवर अप किया। आप साथ साथ चेक करते जाइएगा कि ये नीचे से लगे ना। और हम अब करेले रेडी करते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने करेले के छिकल बिल्कुल से उतार दिए हैं। अब इसके अंदर से अंगूठी की मदद से या उंगली की मदद से आपने इसको खाली कर लेना है। आप चेक कर रहे होंगे जैसे मैंने खाली किया है, फिर हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं मैंने करेले कट कर दिए हैं। आप इसको शेप जो मर्ज़ी देना चाहें, मगर मैंने इस तरह से इसको कट किया है। आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कोशिश कीजिए, कट कीजिए, क्योंकि करेले गोश्त में जो है करेले थोड़े से मोटे हों तो अच्छे नहीं लगते। वैसे आपकी मर्ज़ी भी है। अच्छा, मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से ऐसे करना है। ठीक है, फिर तकरीबन हम लोगों ने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है कि करेले अपना पानी छोड़ दें। अब मैं इसको छोड़ दूँगी आपके सामने। ठीक है, 15 मिनट बाद देखना ये अपना पानी छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको वॉश करने का तरीका बताऊँगी। इससे करेले आपके कड़वे नहीं होंगे। ये देखें, मेरा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सारा जो है खुल चुका है। फ्रीज़ अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब इसमें पानी काफ़ी है कि इसमें ये चिकन गल जाएगा। मसाले आप चेक कर सकते हैं। क्लोज़अप में आपको दिखाती हूँ। सब मसाले इसके अंदर हैं, कोई और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक ज़रूर करें। लाजमी चेक करके देखें कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है।
ये देखें काफ़ी हद तक करेलों ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे तरीके से हाथों से मल मल के, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको निचोड़ते कैसे हैं। ये चेक करें, मैं इसको वॉश करने के लिए इसको अच्छे से आपने मलना है। ठीक है, अब इसको मैं इसी तरह वॉश करती हूँ, फिर निचोड़ कर अब दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अब इसको सारा इस तरह से हाथ में भर के, तो आपने इस तरह इसका पानी आप देख रहे होंगे नीचे, अच्छे तरीके से आपने इसको निचोड़ देना है। जितना पानी इसका कड़वा निकल जाएगा तो फिर इसमें कड़वाहट नहीं आएगी। ये देखें अब काफ़ी हद तक ये नुचड़ गए हैं। आप लोग इसको, मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका कवर अब मैंने दोबारा से हटाया है तकरीबन। ये चेक करें, इसका पानी जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। आपने जितनी देर तक ये चिकन कुक नहीं हो जाता, इसका चूल्हा बिल्कुल लाइट रखना है। ठीक है, अभी फिर मैं इसे कवर कर रही हूँ। अच्छा ये देखिए, ये मेरे करेले जो हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसे वॉश करके निचोड़ के भी रख लिया है। अब मैं इसको फ्राई करने लगी। फ्राई पैन ले लिया, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इतना लेना है कि करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि डीप फ्राई करना है, फ्राई करना है इनको। कई लोग कहते हैं कि इनको डीप फ्राई करना चाहिए, नहीं मैं फ्राई करूँगी बस। तो ये देखिए आप, मैंने इतनी आंच रखी है, ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। ये चेक करें, ये कुक होने लग पड़े हैं। अब मैंने इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है जब तक ये फ्राई ना हो जाए। अब जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखें ये कुक हो रहे हैं। इसको चम्मच नहीं आपने रोकना, क्योंकि ये एक साइड से पक जाएंगे, एक साइड से जल जाएंगे। तो मैं अगर पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें चम्मच साथ साथ हिलाते रहिएगा प्लीज़। ये चेक करें, कुक करके ये काफ़ी कम रह चुके हैं। बस ये तकरीबन पकने के उस पे हैं। आप लोग इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। चम्मच हिलाना है ज़रूर। जी आप देख सकते हैं मेरे करेले काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। अब यही ऑयल मैं आपको ये कवर अब हटा के दिखा रही हूँ चिकन का। ये चिकन में, ये करेले का ऑयल ही मैं चिकन में डालने लगी हूँ, और अब चिकन को फ्राई करेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से आंच तेज़ करने के बाद भूनूंगी। ये देखिए चिकन बिल्कुल भुन गया, रेडी है। हमारे करेले जो हैं वो रेडी हैं। अब क्या करना है, अब आपने करेलों को इसमें मिक्सअप करना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसको सही से मिक्सअप करके। जी ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मिक्सअप करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे कवर करके दम पे लगाया था। उसके बाद हमारे करेले गोश्त जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं हमारे करेले गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि करेले गोश्त बनाना कितना आसान है। आप लोग देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना मज़े का है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलें ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।